नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल आपके अपने जो विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को आप प्रॉपर तरीके से स्वागत करता हूं। ठीक है, हमारा चलेगा आज क्या मैथ के अंदर मैंने आपको एसएससी जीडी का महावीर बैच चल रहा है हमारा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, इससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बताना चाहूंगा मैथ की आज से क्लास आपकी स्टार्ट होंगी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको जो आपका जो लेवल है जीरो लेवल से आपको ठीक है एक हीरो लेवल तक आपको पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, बट आपको भी 100% अपना देना होगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम क्लास लेंगे। ठीक है, आपका क्या चलेगा आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका टॉपिक चलेगा। ठीक है, इसमें आपको बताना चाहूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में आपके क्या होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। ठीक है, क्या अनुपात और समानुपात क्या होता है अनुपात और समानुपात देखेंगे। जैसे कि आपका कोई चीज कोई संख्या होती है, ठीक है, या कोई नंबर होता है, उसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, दो रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपका क्या है, कोई संख्या है, उसे हमने जैसे कि 5 है, 5 क्या लिखा हुआ है 5 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या 2 रेशियो और 3 रेशियो। ठीक है, 2 और 3 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं आपकी, ठीक है, यदि हम यहाँ पे कितने की 2 की गुना कर दे, यहाँ पे भी 2 की, कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 6, क्या हो जाएगा 4 रेशियो 6। ठीक है, 4 रेशियो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बता दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या करना है, रेशियो को हमें तब तक तोड़ना होगा जब तक हमें क्या सहभाज्य संख्या ना मिल जाए, कोप्राइम ना मिल जाए। ठीक है, कोप्राइम हमें चाहिए। ठीक है, क्या होता है हमारा अनुपात कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम ठीक है, कोप्राइम होना चाहिए। ठीक है, यह सहभाज्य क्या होना चाहिए, सहभाज्य। ठीक है, अब देखेंगे इसमें आपको क्या करना होता है। ठीक है, सिंपली देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे मेरी एज है कितनी 40 साल, मेरे दोस्त की कितनी है, दोस्त की कितनी है 42 साल। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे यदि हम 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 20 रेशियो 21। यानी कि हमारा क्या है, अगर हम इसे अब आगे कॉमन तो आने का नहीं हमारा, क्योंकि यहाँ पे 20 21 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो गए कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम। अब यदि हम एक चीज और लिख लें यहाँ पर, ये 20R और ये 21R। ठीक है, R का क्या मतलब है, R का मतलब है R की गुना यानी कि वास्तविक संख्या। R की हम जब भी गुना करेंगे, R की गुना जब भी करेंगे वास्तविक संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, R की गुना से वास्तविक संख्या मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे किस प्रकार से। अब 20 आ रहा है, R क्या है हमारा 2, 20 की अगर 2 में गुना करें 20 दूनी 40 और 20 R बराबर क्या है हमारा 2। ठीक है, 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा 42। हमारा हमारी रियल संख्या थी वो हमें प्राप्त हो चुकी है मात्र R की गुना करने से। ठीक है, जब भी मैं आपको R लिखूंगा यानी कि हमें रियल नंबर हमें निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे आगे, यहां तक नोट कर लेंगे। ठीक है,
जिन्होंने अभी तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, इससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखेंगे कंबाइंड रेशियो, कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो जैसे कि लिखा हुआ है क्या, ए रेशियो बी, क्या लिखा है 2:3, बी रेशियो सी लिखा है कितना 3:5। ठीक है, ए बी सी बताना है, ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी हमें बताना है। ठीक है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में कैसे होता है देखेंगे। इसमें हमारा क्या कॉमन है, बी, क्या कॉमन आ रहा है बी। ठीक है, बी जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसकी वैल्यू को हम उठाएंगे। ठीक है, यानी कि हमने यहां पर रख दिया 3। ठीक है, 3 रख दिया, वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए। यदि कोई कॉमन आ रहा है तो वैल्यू सेम होनी चाहिए, नहीं तो हम सेम करेंगे। ठीक है, वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ये बी की वैल्यू होगी, ये ए की वैल्यू, ये सी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 2, आपका आंसर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से, जैसे कि दिया है ए रेशियो बी, ठीक है, बी रेशियो सी, इस प्रकार से उसने लिख दिया। अब क्या लिखा है उसने, क्या लिखा है, ए रेशियो बी रेशियो। ठीक है, ए रेशियो में क्या 3:5, 6:11। ठीक है, उसने लिख दिया है। अब आपको क्या बताना है, ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है। ठीक है, अब इसे फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कॉमन। कॉमन क्या हमारा बी, क्या है कॉमन बी। ठीक है, कॉमन बी है। ठीक है, यानी कि कॉमन हमारा बी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हमें बी की संख्या बराबर करनी है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो बराबर करने के लिए हम इस पूरे में कितने की, पहले 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 5 और 6 का एलसीएम कितना है 30। ठीक है, यानी कि 5 6 30, यानी कि यहाँ पर हम गुना 6। ठीक है, और यहाँ पर इसकी गुना, इस पे यहाँ भी बराबर करेंगे, फिर नहीं तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ कम। ठीक है, यहाँ पे 5 की गुना। ठीक है, यहाँ पे 6 18 है, 5 6 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 5 30, 11 5 55। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये हो क्या, क्या ए बी और सी। ठीक है, अब ए रेशियो बी रेशियो सी बताना। अब हमारी संख्या बराबर है तो सिंपली लिख देंगे क्या, 18 30 55 लिख दिया प्रॉपर तरीके से, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सिंपली आपको बताया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट देखेंगे किस प्रकार से, और आपको एक चीज इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्या, स्टैंडर्ड रेशियो में क्या है आपका, जैसे कि दिया है ए रेशियो बी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, HCF ए रेशियो बी का जब तक 1 न हो तो हमारा ये आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है 3:7। ठीक है, यानी कि हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि हमारा HCF कितना हो जाएगा 1, यानी कि HCF 1 है, तो हमारा आंसर प्रॉपर तरीके से सही है। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे इसे। नोट कर लिया।
आगे देखेंगे ठीक है। अब देखेंगे क्या मैट्रिक मेथड। मैट्रिक मेथड, मैट्रिक मेथड ठीक है। क्या देखेंगे मैट्रिक मेथड ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, ठीक है। मैट्रिक मेथड में देखेंगे हमारा क्या, सबसे पहले यहां पे देखेंगे दिया है ए रेशो बी, बी रेशो सी, क्या दिया है 3 4 5 6 ठीक है दिया है। आगे देखेंगे अब करना किस प्रकार से हमें, ठीक है। यहां पे देखेंगे सबसे पहले कॉमन, कॉमन क्या बी, ठीक है। यहां पे लिखेंगे 3, पहले इसे लिख लेंगे इस वाले को, इसका सब कुछ लिख लेंगे। ए लिख दिया 3 ठीक है। ए रेशो बी रेशो सी, ए कितना है 3, बी कितना है 4। यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे, छोटा सा बॉक्स बना दिया। यहाँ पे लिख देंगे बी कितना है 5, सी कितना है 6। यहाँ पे छोटा सा बॉक्स, बॉक्स के आगे वाली संख्या बॉक्स के अंदर, बॉक्स के पीछे वाली संख्या बॉक्स के अंदर, ठीक है। बॉक्स के सामने वाली संख्या बॉक्स के अंदर हो जाएगी। देन आपकी गुना यहाँ पर गुना कर देंगे हम, इसकी गुना, ठीक है। गुना हो जाएगी 3 पंजे 15 रेशो 5 चौके 20 रेशो 6 पंजे 30। आपका प्रॉपर तरीके से आंसर आता हुआ, ठीक है। नोट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। ठीक है, आगे देखेंगे किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। मैट्रिक मेथड हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे कि लिखा है ए रेशो बी, ए रेशो सी, ठीक है। जो इस प्रकार से लिख सकता है 5 9 3 5, इस प्रकार से लिख सकता है। कोई जरूरी थोड़ा है कि वो ए रेशियो कॉमन बी आए, सी भी आ सकता है आपका, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। बॉक्स बना लिया और यहाँ पे इसे डाल लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से होगा ये, इसमें क्या बताना है आपको, बी ए सी, बी रेशो ए रेशो सी आपको बताना है, ठीक है। यानी कि बताना है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे बी रेशो ए रेशो सी, ठीक है। बी के आगे क्या 9, ए के आगे क्या 5 लिखेंगे, बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ए के आगे कितना लिखेंगे 3, ठीक है। सी के आगे लिखेंगे 5, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे, बॉक्स के आगे संख्या बॉक्स में यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 9 दिया 27 27 रेशियो, 5 दिया 15 रेशियो 5 पंजे 25। आपका प्रॉपर तरीके से आंसर आता हुआ, ठीक है। 27 15 25, ठीक है। नोट कर लेंगे यहाँ तक सभी लोग, ठीक है। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे।
आगे देखेंगे किस प्रकार से कितने तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कितने तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कितने तरीके से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे देख लेंगे हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तीन ए बराबर 4B लिख रखा है उसमें। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, A रेशो B बताना है, A रेशो B बताना है। ठीक है, अनुपात बताना है, अनुपात ठीक है, अनुपात बताना है। देखें किस प्रकार से, ये जो 3 है, ठीक है, यहाँ पर उसने इस प्रकार से लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस A की संख्या A के जो सामने है उसे A का मान लिख देंगे, B के सामने जो है वो B का, यानी कि A कितना हो जाएगा, A रेशो B, A कितना 4, B कितना 3, 4 रेशो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको ये भी कह सकते हैं जैसे कि 5A 5B बराबर 4A बराबर बताना है आपको क्या, A रेशो B बताना है, अनुपात। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से वो कह सकता है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो संख्या ये कहाँ जाएगी, सबसे पहले ये B की संख्या B के सामने वाली B की संख्या हो जाएगी, A के सामने वाली A की संख्या। ठीक है, A का क्या हो जाएगा आपका 5, B का क्या हो जाएगा आपका 4, A रेशो B क्या हो जाएगा 5 4, आपका प्रॉपर तरीके से आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे यहाँ तक सभी लोग। ठीक है, नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ तक यदि समझ में आ रहा हो तो ठीक है कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, ठीक है, और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको वो अभी हमने 2 फॉर्म में लिखा, जैसे कि A रेशियो A बराबर, ठीक है, इस प्रकार से लिख रहे थे। अब यहाँ पे वो बड़ा भी कर सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन को बड़ा कर सकता है, जैसे कि वो लिख दे 3A बराबर 4B बराबर 5C। ठीक है, इस प्रकार से लिख दे तो आपको बताना है क्या, ओनली A रेशो B रेशो C अनुपात बताना है, फाइंड करना है। देखेंगे आंसर किस प्रकार से सवाल होगा प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से ये आपका सवाल है, आपको करना होगा। ठीक है, मैं वेट करता हूँ आपका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से आंसर देखना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से सवाल होगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होगा ये सवाल। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है A, यहाँ पे लिखना है B, यहाँ पे लिखना है C। A B C लिख दिया है हमने। अब कैसे होगा ये सवाल, अब क्या करना है, A की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। यहाँ पे इसे छुपा दिया, ये मिट ना जाए। 4 गुना 4 इंटू 5, 4 गुना 5। B की वैल्यू इस 3 की गुना इस 5 में कर देंगे, 3 इंटू 5। C की वैल्यू 4 की गुना 3 में, 3 गुना 4। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। अब क्या हो जाएगा हमारा, 20, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। ठीक है, आपका A रेशो B रेशो C आपका प्रॉपर तरीके से आंसर आता हुआ। कितना भी बड़ा सवाल आ जाए आपको
हार नहीं मानी है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, इस प्रकार से भी एग्जाम में सवाल आ सकता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। ठीक है, एक सवाल और करवा देता हूं इसी प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है एबीसी बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या ए रेशो बी रेशो सी लिख लेंगे। ए रेशो बी रेशो सी लिख लिया हमने। क्या करना है, इसे छुपा दिया, इसकी गुना इसमें कर देंगे 4 × 2। अब इसे छुपा दिया, बी का मान लिखना 5 की गुना 2 में, 5 × 2। सी का मान लिखना है तो 5 की गुना 4 में कर देंगे, 5 × 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 रेशो 5 दूनी 10 रेशो 5 चौके 20। आपका प्रॉपर तरीके से आंसर आता होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप एग्जाम में सवाल की धज्जियां उड़ा दोगे। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां तक, जल्दी से यहां तक नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, अब देखेंगे किस प्रकार से। नेक्स्ट टाइप आपको किस प्रकार से दे सकता है, क्या कि a/2 रेशो b/3 रेशो c/4। a रेशो b रेशो सी अनुपात बताना है। इम्पोर्टेंट टाइप, इस प्रकार का भी सवाल पूछ सकता है। तो अब किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे छोटा सा नोट लिखवा देता हूं। नोट, जब कोई संख्या a/, संख्या की फॉर्म में हो उस समय बटे वाली संख्या, यानी कि ये जो संख्या है ये क्या होगा, उसका अनुपात, ये अनुपात संख्या अनुपात हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे किस प्रकार से ये a रेशो b रेशो b रेशो c फाइंड करना था हमें। किस प्रकार से, a के नीचे क्या 2, b के नीचे 3, c के नीचे 4, दैट इज आंसर। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेंगे। प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे, नोट कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, आगे देखेंगे किस प्रकार से सवाल करवा सकते हो आपसे। वो आपको दे सकता है कैश रिप्लाई। उसने लिख दिया 2/a/3 3/4। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से अगर वो लिख दे तो पहले आपको आंसर देना है, फिर आंसर मैं दूंगा। पहले आपको आंसर देना है। ठीक है, जहां तक कि आप आंसर नहीं दे सकते क्योंकि आपको समझा नहीं है, आपने ये टाइप नहीं है। ठीक है, नई टाइप देखेंगे। इस प्रकार से अगर सवाल पूछ ले तो क्या करना है हमें। ठीक है, देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम
लेना है, एलसीएम लेना है किसका, ये नीचे वाली संख्या होगा। एलसीएम तो हम नीचे वाली का लेंगे, ऊपर वाली का थोड़ा ना लेंगे। 3 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। एलसीएम कितना होता है 12। ठीक है, एलसीएम 12 होता है। ठीक है, अब 12 हमने एलसीएम ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पे लिखना है हमें 2/3 इंटू 12 रेशो 3/4 इंटू 12। यहाँ पे लिख दिया हमने इस प्रकार से, ये 12 है, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 2 चौके 8, 3 तिया 9, आपका रेशो आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंपली क्या करना है आपको, यदि a/2/3 या b/3/4 रेशो की फॉर्म में यदि एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन देता है, आपको क्या सिंपली करना है, पहले नीचे की संख्या का एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम क्या है 12, 2/3 के अंदर 12 की गुना करी, 3/4 के अंदर 12 की गुना करी, इससे इसे काट दिया, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 चौके 8, 3 तिया 9, आपका आंसर आ चुका है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक, नोट कर लिया। अब थोड़ा सा और सवाल को बढ़ा देता हूं, किस प्रकार से। अभी तो हमने बताया था क्या, ए बी सी, ए भी बताया था a/b, बट अब क्या हुआ है सी, सी भी आ गया। a/2/3, b कितना 3/4, c कितना 4/3। ठीक है, दे दिया इसने इस फॉर्म में और पूछ लिया a/b/c पूछ लिया है। जल्दी से आंसर देंगे, मैंने आपको इससे छोटी टाइप कराई है, तो बड़ी टाइप का आंसर आप दे सकते हैं इजीली। ठीक है, जब तक आप आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, देखेंगे ये किस प्रकार से होगा। ठीक है, देखेंगे आपको क्या करना है, सिंपली मैंने क्या बताया था, a/b की फॉर्म में हो या a/b/c पूछ ले आपसे, सिंपली क्या करना है एलसीएम क्या लेना है, एलसीएम 3 4 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 4 3 का एलसीएम 3 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब 12 एलसीएम आ गया, एलसीएम 12। अब 12 की गुना यहाँ पे कर देंगे, 12 की गुना यहाँ पे, 12 की गुना यहाँ पे, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 4 चौक 16 रेशो 3 तिया 9 रेशो 2 चौके 8, कितना आ गया 8/9/16। आपका प्रॉपर तरीके से आंसर आ चुका है। ठीक है, वो a/b/c पूछ ले, a/b पूछ ले, a/b/c/d कुछ भी पूछ ले, आपको जहां तक ABC a/b/c तक वही पूछेगा वो आपसे। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। ठीक है, कल जो आपकी टाइप चलेगी किस प्रकार से वो सवाल पूछेगा, क्या 2/3 5/6 7/9 इस प्रकार से वो सवाल पूछेगा, a/b/c। इसका फिर हमें अनुपात बताना होगा, अनुपात बताना होगा। ठीक है, ठीक है,
ये टाइप आपकी कल चलेगी। ठीक है, कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको ये सवाल का क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैं आपका होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में क्या है, आपका होमवर्क क्या है, a रेशो 5/4, b रेशो 3/5, c रेशो 5/, कितना हो जाएगा आपका 5/10। ठीक है, इसका आपका a रेशो, b रेशो, c रेशो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।